तो मान लीजिए आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। आज हम भारत में उन शानदार सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए ही बने हैं। सोचिए जरा, आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जिसमें पूरी इंडस्ट्री को बदलने का दम है, पर पैसे की कमी और सही गाइडेंस न मिलने के कारण वो आइडिया बस एक ख्याल बनकर रह जाता है। इसी को कहते हैं फंडिंग और गाइडेंस गैप, जहां कई अच्छे अच्छे आइडियाज अटक जाते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, मदद मौजूद है। तो अच्छी बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप का सफर अकेले तय नहीं करना पड़ता। एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम पहले से ही मौजूद है। हो सकता है बस अब तक आपकी नजर उस पर न पड़ी हो। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम है जो हर कदम पर आपको गाइड कर रही हैं। बस यही काम इन संस्थानों का है, आपके सफर को आसान बनाना। ये जो हितधारक हैं, या कह लीजिए आपके को पायलट, ये ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मदद और मेंटरशिप देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकि आप अपने स्टार्टअप के मुश्किल शुरुआती दौर से आसानी से निकल सकें। तो चलिए, देर किस बात की, मिलते हैं उन 5 खास संगठनों से जो आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये देखिए, यहाँ एक ही जगह पर आपको पूरे सपोर्ट सिस्टम का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कौन सी एजेंसी क्या करती है और किसके लिए सबसे सही है, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ। तो लिस्ट में सबसे पहले है महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी MCED। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक स्टेट लेवल की संस्था है और इसका मेन फोकस महाराष्ट्र में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ाना है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसके पास एक नए ऐप का आइडिया है, या कोई भी जो पहली बार अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट पहली सीढ़ी है। इसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी NIMSME। अब ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो बढ़ते हुए बिजनेस के लिए पॉलिसी, रिसर्च और एडवांस ट्रेनिंग पर काम करता है। ये एजेंसी खास तौर पर उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो पहले से मार्केट में हैं और अब अपने काम को, अपने ऑपरेशंस को और बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं PMEGP की, यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही जरूरी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। और ये स्कीम बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे कम पैसों वाले एंटरप्रेन्योर्स, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में हैं, वो अपना काम शुरू करने के लिए सीधी फाइनेंशियल मदद ले सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है उद्योग निदेशालय का, यानी DI, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने और उनके लिए नियम कानून बनाने वाली बॉडी है। मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए जो भी सरकारी काम होते हैं, जो भी मंजूरियां चाहिए होती हैं, उसके लिए यही आपका मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और आखिर में हमारे पास है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी KVIC। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मुख्य काम ग्रामीण रोजगार और हमारे पारंपरिक उद्योगों को सपोर्ट करना है। KVIC को खासतौर पर इसीलिए बनाया गया है ताकि मान लीजिए कोई कारीगर है, वो अपने पारंपरिक हुनर को एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ बिजनेस में बदल सके। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये संगठन कौन है और क्या करते हैं, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि भाई इनसे संपर्क कैसे किया जाए। देखिए, जानकारी लेने का रास्ता काफी सीधा साधा है। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए, फिर अपने जिले के सेंटर से कांटेक्ट कीजिए और जो भी वर्कशॉप्स ये लोग करते हैं उनमें हिस्सा लीजिए। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इस सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठाने से असल में फर्क क्या पड़ता है। तो देखिए, निचोड़ ये है कि सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी किसी भी नए बिजनेस का रिस्क काफी हद तक कम कर सकती है और इससे उसके लंबे समय तक सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बस जरूरी है कि सही जरूरत के लिए सही एजेंसी के पास जाया जाए। और यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर इतनी मदद मौजूद है तो फिर अक्सर इन सरकारी योजनाओं का उतना इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपनों को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाइएगा।